नमस्कार, मैं हुरूप सिंह मैत्री, पूर्व कृषि वैज्ञानिक ICAR। मैं आपको बताने जा रहा हूँ ICAR AIEEE UG एग्ज़ामिनेशन 2021 का पूरा डिटेल। कौन कौन से इम्पॉर्टेंट डेट है, क्या एग्ज़ाम फ़ी है, कैसे अप्लाई करते हैं और क्या क्या और डिटेल है, उनके बारे में हम विस्तृत जानकारी लेंगे। हम बात कर रहे हैं ICAR AIEEE UG यानी अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ामिनेशन के लिए। जो भी 12वीं के स्टूडेंट हैं, 12वीं का परीक्षा जिन्होंने दिया है, वो एग्रीकल्चर में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये महत्वपूर्ण जानकारी है, उन्हें इसे ध्यान से देखना चाहिए। तो आइए मैं डिटेल आपको बताता हूँ। पहले आपको गूगल में टाइप करना होगा इस जगह में, यहाँ पे हम टाइप करते हैं ICAR NTA और इंटर कीजिए। उसके बाद डिटेल आएगा, तो फिर हम ये साइट है इसका ICARNTA.ac.in, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने पे हमें डिटेल दिखाई देगा इस तरह से। अब जैसे आप डिटेल पे देखते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई देगा क्या कि ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन UG के लिए, इसके अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन बुलेटिन PG के लिए, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन PhD के लिए। तो हम इसका विस्तृत जानकारी इकट्ठा करेंगे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन UG से। यहाँ पे आप देखेंगे इनके वेबसाइट में, ये NTA का वेबसाइट है और ICAR के लिए बनाया है, दोनों का कंबाइंड वेबसाइट है, जहाँ पे ये पूरा डिटेल यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे भी आपको डिटेल दिखाई देगा ICAR एग्रीकल्चर रिसर्च 2021 ICAR UG एग्ज़ामिनेशन। तो इसका डिटेल हम जानते हैं अभी। सबसे पहले यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन UG पे मैं क्लिक करता हूँ और फिर क्लिक करने के बाद में डिटेल आते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये रहा डिटेल, ये आया डिटेल UG के लिए, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन फॉर ICAR AIEEE UG 2021 बैचलर डिग्री प्रोग्राम के लिए। तो इसका डिटेल जानते हैं, एडमिशन के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है उसके बारे में। हम लाइट चर्चा करेंगे NTA क्या है, उसके बाद हम बात करेंगे ICAR के बारे में, AIEEE 2021 एग्ज़ाम के बारे में, फिर जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, थोड़ी सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफ़िकेशन, रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन प्रोसेस, कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, प्रोसीजर फॉर अपेयरिंग इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि CBT एग्ज़ाम में बैठने के क्या स्टेप है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद बात करेंगे प्रोसीजर ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट और थोड़ा सा बात करेंगे स्पेशल इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग कोविड-19। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, इस बार आपको इसके ऊपर में ध्यान रखना है क्योंकि कोविड-19 का दौर चल रहा है, आपको डिटेल जानकारी होनी चाहिए। फिर कुछ और मिसलेनियस प्रोविज़न हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन कौन से इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट डेट है और इन्फॉर्मेशन है, उनका एक क्विक रिव्यू। तो सबसे पहले ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होता है 25 जुलाई 2021 से और लास्ट डेट है 20 अगस्त 2021 शाम के 5 बजे तक लास्ट टाइम है। तो ये ध्यान रखना है आपको। ये 25 जुलाई से स्टार्ट हुआ, 20 अगस्त 2021 को डेट लास्ट है। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये लास्ट डेट का डेट याद रखना है। हाँ, जो बंद हो जाएगा वो टाइमिंग है 11:50 PM का, ये स्टार्ट का टाइमिंग है और ये एंड का टाइमिंग है। इस टाइम के बाद से क्लोज हो जाएगा एप्लीकेशन। फ़ी की बात करें अप्लाई करने के लिए तो जनरल या अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 770 रुपीज़ है, OBC के लिए है ₹750, SC ST और ट्रांसजेंडर के लिए है ₹375। तो ये डिटेल आपको ध्यान में रखना चाहिए। फ़ी स्ट्रक्चर है, फ़ी कैसे पे कर सकते हैं तो क्रेडिट डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, UPI से।
आगे हम बात करते हैं डेट ऑफ एग्जामिनेशन कब है। तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन 7, 8 एंड 13 सितंबर 2021। एक महत्वपूर्ण एग्ज़ाम के हिसाब से देखें तो कितने घंटे का एग्ज़ाम होगा, 150 मिनट यानी कि 2.5 घंटे का एग्ज़ाम है। टाइमिंग ऑफ एग्ज़ामिनेशन तो ये एडमिट कार्ड में मेंशन रहेगा और एडमिट कार्ड की टाइमिंग उसको मेंशन कर दिया जाएगा। सेंटर, डेट एंड शिफ्ट ऑफ एग्ज़ामिनेशन ये भी एडमिट कार्ड में मेंशन रहेगा। इसके अतिरिक्त आपको जानना चाहिए ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में, ताकि गलत जगह में आप अप्लाई ना कर दें। तो केवल 2 जगह इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, एक है NTA.ac.in और दूसरा है NTA का ICR.NTA.ac.in। तो बेसिकली ये महत्वपूर्ण वेबसाइट है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। दूसरे जगह में लॉगिन करके गलत जगह में ना चले जाएं, इसलिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं रिजल्ट डिक्लेरेशन का। तो वो NTA के वेबसाइट में बाद में अनाउंस किया जाएगा। शेड्यूल फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग ये भी ICR के वेबसाइट पे देखना। ये याद रखना कि काउंसलिंग है वो इस साइट पे नहीं होगा, काउंसलिंग को अभी भी ICR कंडक्ट करता है, इसलिए ICR के वेबसाइट में ये मेंशन होगा। उसके अतिरिक्त आपको ध्यान रखना है कि ICRexam.net है, ये भी ICR का वेबसाइट है जहाँ पे काउंसलिंग के लिए वो बुलाते हैं स्टूडेंट्स को ऑनलाइन। जो भी स्टूडेंट OBC कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और उनके लिए नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, उनको NCBC के वेबसाइट से, नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लास के वेबसाइट से बेसिकली सेंट्रल लिस्ट देख लेना चाहिए और फॉर्म वहां से डाउनलोड करके उस फॉर्म के अनुसार OBC NCL सेंट्रल लिस्ट के आधार पे सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए। बाद में ये यूजफुल रहेगा एडमिशन के दौरान, तभी आप OBC के हिसाब से रिजर्वेशन ले पाएंगे। अब आपको बता देता हूँ कि AIEEE UG 2021 का ऑनलाइन एप्लीकेशन केवल और केवल एक जगह ICR.NTA.ac.in यहीं पे है, तो ये ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। रजिस्ट्रेशन का डिटेल मैं एक क्विक बताता हूँ। बेसिकली रजिस्ट्रेशन के पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एक परफेक्ट ईमेल आईडी होना चाहिए, एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जिसमें SMS आएगा, क्योंकि आज के टाइम में ऑनलाइन एप्लीकेशन में ये 2 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। सबसे पहले ये मान के चलते हैं कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड करके प्रॉपरली गो थ्रू करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। एक बात आपको बताता हूँ कि जब आप अप्लाई करते हो तो कौन कौन से महत्वपूर्ण स्टेप होते हैं। तो 4 स्टेप महत्वपूर्ण होते हैं अप्लाई करने के लिए, जिस पे आपको ज़रूरत पड़ेगा एक यूनिक ईमेल आईडी का और दूसरा है मोबाइल नंबर का। तो ये ध्यान रखना है स्टार्ट करने के पहले, क्योंकि 12वीं के बहुत सारे स्टूडेंट के 12वीं के बाद जो स्टूडेंट होते हैं बहुत सारों के पास में ईमेल आईडी भी नहीं होता। अब तो मोबाइल का ज़माना है तो हो जाता है। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय में फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी। इमेज ऑफ द कैंडिडेट्स फोटोग्राफ, इसका साइज़ है 10 KB मिनिमम से 200 KB मैक्सिमम। कैंडिडेट का सिग्नेचर चाहिए, तो कैंडिडेट का सिग्नेचर 4 KB से 30 KB के बीच पे। थंब इम्प्रेशन भी चाहिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसका भी बारे में जानिए कि थंब इम्प्रेशन है वो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में ये थंब इम्प्रेशन या फ़ोटो या सिग्नेचर है वो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, फ़ोटो फॉर्मेट में। चौथा स्टेप है फ़ी पे करना। SBI, कैनरा, HDFC या पेटीएम पेमेंट गेटवे है, इनके माध्यम से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग या UPI के माध्यम से आसानी से पेमेंट किया जा सकता है जो फ़ी पे करना है उसको। और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए आपको, एक तो एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे आप भरना चाहते हैं वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम सेंटर चूज करना, तो ये अपने कोविड की स्थिति को देखते हुए नज़दीकी जगह में एग्ज़ाम सेंटर चूज करना है।
इसके अतिरिक्त और भी कई चीज़ें जैसे एग्ज़ाम सेंटर, डेट शिफ्ट या सब्जेक्ट चेंज के बारे में हैं, उसका डिटेल समय समय पे वेबसाइट पे आता रहेगा। एक बात यहाँ पे बता दूँ, जब आप AIEEE UG 2021 के लिए अप्लाई करेंगे, तो जब आपका फ़ी पेमेंट हो जाएगा, प्रिंटिंग करेंगे उस पेज को जो फॉर्म भरा है, तो ये महत्वपूर्ण डिटेल आपको पता होना चाहिए कि आपको भेजना नहीं है उस कॉपी को, हार्ड कॉपी को। जो भी आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं वही फाइनल एप्लीकेशन है, ये ध्यान रखना है। किसी भी मीन्स से, चाहे वो पोस्ट से, फैक्स से, ईमेल से या बाय हैंड भेजने की ज़रूरत नहीं है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि एक कैंडिडेट है वो एग्ज़ाम हॉल में क्या क्या नहीं ले जा सकता, नॉट अलाउड क्या है, वो आप देख सकते हैं। सारे एग्ज़ाम में ये बेसिक चीज़ें होती है जो अलाउ नहीं रहता। जो स्टूडेंट डायबिटीज़ रखते हैं, डायबिटीज़ स्टूडेंट हैं, वो बेसिकली अपनी शुगर टेबलेट वगैरह है वो कैरी कर सकते हैं। अब हम जानते हैं थोड़ा डिटेल अबाउट द NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बारे में डिटेल जानते हैं। तो बेसिकली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का महत्वपूर्ण मिनिस्ट्री है, उसके अंतर्गत एक ऑटोनॉमस इंडिपेंडेंट सेल्फ सस्टेन्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका काम होता है बेसिकली टेस्ट कंडक्ट कराना पूरे कंट्री भर में। ये गवर्नमेंट का ही पार्ट है। ये भी एक ऑटोनॉमस बॉडी के रूप में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1850 के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। तो ये डिटेल है NTA का। व्हाट अबाउट द ICR, ICR के बारे में। ICR एक अपेक्स बॉडी है, रिसर्च के लिए जाना जाता है और एजुकेशन में बेसिकली एक बड़ा भूमिका निभाता है एग्रीकल्चर एजुकेशन में। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, जिसे डेयर कहते हैं। इसके अंतर्गत ये ऑर्गेनाइजेशन आता है। ये भी एक ऑटोनॉमस बॉडी है और बेसिकली ये एग्ज़ाम कंडक्ट करता है इस ICR AIEEE UG एग्ज़ामिनेशन को। तो पूरा गाइडलाइंस ICR तैयार करता है, जबकि टेस्ट को कंडक्ट करने का काम NTA का होता है। अब मैं बताऊंगा AIEEE UG 2021 के बारे में। तो बेसिकली ये एक महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है जिससे आप किसी भी एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट में या एग्रीकल्चर में बैचलर डिग्री है वो ले सकते हैं, जब आप इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू किसी भी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाते हैं तब। तो बेसिकली ये एक सेंट्रल एग्जामिनेशन है जिसके थ्रू आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कंट्री में 75 हैं, 75 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, वहाँ पे एग्रीकल्चर में, वेटनरी में या हॉर्टिकल्चर में, फॉरेस्ट्री में एडमिशन ले सकते हैं। किसी भी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसके जितने भी सीट होते हैं उनका 15% सीट कॉलेज का इसी एग्ज़ाम के थ्रू भरा जाता है। जबकि 3 और अलग यूनिवर्सिटी हैं, जैसे रानी लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी, NDRI करनाल और डॉक्टर RPCAU राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा बिहार। यहाँ के 100% सीट हैं वो ICR UG के एग्ज़ाम के थ्रू ही भरे जाते हैं। Not more than 40% of candidate from any one state shall be admitted in any agriculture university in a particular subject and category। एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में किसी भी एक राज्य के 40% से ज़्यादा स्टूडेंट एडमिशन नहीं ले सकते एक पर्टिकुलर एग्रीकल्चर स्टेट यूनिवर्सिटी में। ये एक थोड़ा सा अजीब नियम है इस एग्ज़ाम में, ये आपको ध्यान में रखना है। एग्ज़ाम का सेंटर टोटल 178 सिटीज़ में रखे जाएंगे। ये डिटेल मैं आपको बताऊंगा एनेक्सर फर्स्ट से। एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा, यहाँ से आप देख सकते हैं ये डिटेल क्या है। तो बेसिकली अभी 2020 में एक नया न्यू एजुकेशन पॉलिसी स्टार्ट हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। इसमें साफ कहा गया है कि स्टूडेंट को अलग अलग एग्ज़ाम का बर्डन से बचाने के लिए
आईसीआर का ये एग्ज़ामिनेशन एक सेंट्रल एग्ज़ामिनेशन की तरह काम करेगा और आईसीआर एनटीए द्वारा कंडक्ट इस AIEE एग्ज़ाम का जो स्कोर बनेगा उसको ही बाकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं वो बाकी के सीट जो 85% सीट भरे जाते हैं उनके लिए इसके ही स्कोर का उपयोग कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि किसी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 100 सीट है तो उसका 85% सीट पहले उन लोग खुद अपने एग्ज़ाम से भरते थे, अब उसके लिए भी वो आईसीआर एनटीए एग्ज़ामिनेशन का स्कोर को यूज कर सकते हैं, बिल्कुल नीट एग्ज़ामिनेशन जो मेडिकल के लिए होता है उसी की तरह। एक और आपको बता देता हूँ, टोटल 11 सब्जेक्ट में बैचलर डिग्री के लिए ये बेसिकली एग्ज़ाम होता है। कौन कौन से, जैसे बीएससी एग्रीकल्चर है, बीएससी हॉर्टिकल्चर है, ये सारा डिटेल मैं आपको बताऊंगा जब एनेक्सर 3rd में चलेंगे। यहाँ पे अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी वाइज सीट कितने हैं, सब्जेक्ट वाइज नंबर ऑफ़ द सीट अवेलेबल फॉर एडमिशन, इसका डिटेल भी हम देखेंगे। शेड्यूल ऑफ एग्ज़ामिनेशन, दिस एग्ज़ामिनेशन ये ऑलरेडी हमने देख रखा है कि एग्ज़ाम कब होने वाला है, कब से स्टार्ट है फॉर्म फिलअप का। अब हम महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं, यह है स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन। स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन में आपको ध्यान रखना है केवल एक एग्ज़ाम होगा, सिंगल टेस्ट AIEE यूजी एग्ज़ामिनेशन, 2.5 घंटे का 2.30 आवर्स ड्यूरेशन। क्या डिटेल है, लैंड बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और ये बेसिकली 2.5 घंटे का एग्ज़ाम है। 150 क्वेश्चन होंगे, 3 सेक्शन होगा, 3 सेक्शन होंगे, उनमें 50 इन ईच सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट से 50-50-50 होगा। तो ये 3 सब्जेक्ट पीसीबी वालों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इस तरह से 50-50 रहेगा। ये मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन हैं, 4 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट रिस्पॉन्स और नेगेटिव मार्किंग है, -1 मार्क फॉर ईच इनकरेक्ट रिस्पॉन्स, नेगेटिव स्कोरिंग, एंड 0 फॉर नॉन अटेम्प्ट, यदि अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो कोई भी मार्क नहीं है। एग्ज़ाम दोनों ही लैंग्वेज में आने वाला है, क्वेश्चन इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। अब एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको देता हूँ कि जो स्टूडेंट है बेसिकली उसको टोटल 3 सब्जेक्ट चूज करने पड़ेंगे। यदि वो चूज करता है पीसीबी तो उसे फॉर्म भरते समय में पीसीबी चूज किया है तो उसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एग्ज़ाम में आएगा। पीसीएम है तो पीसीएम आएगा, पीसीए है तो पीसीए का, एसीबी है तो एसीए का, एसएबीसी का, यानी कि एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री। यहाँ पे ए फॉर एग्रीकल्चर, एम फॉर मैथमेटिक्स, सी फॉर केमिस्ट्री, फी फॉर फिजिक्स। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कैंडिडेट को केवल वही सब्जेक्ट पे चूज करने चाहिए जो एग्ज़ाम भरते समय उसने अप्लाई किया है या चूज किया है। देयरफॉर दे मस्ट एक्सरसाइज द चॉइस ऑफ सब्जेक्ट वेरी केयरफुली। तो उस समय में जब आप अप्लाई करते रहते हैं, भले ही सारे अप्लाई दिखाई देंगे लेकिन जो आपने सब्जेक्ट चूज़ किया है उसी को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। चूँकि एग्ज़ाम दोनों लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश हिंदी में, यदि कोई तरह का कन्फ्यूज़न होगा तो इंग्लिश वर्जन है उसको मेन माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। सिलेबस क्या है इस टेस्ट के लिए, तो सिलेबस ICAR.org के वेबसाइट में दिया हुआ है। मैं एक बार डिटेल इसके बारे में बता दूंगा या फिर इस वीडियो के लिंक नीचे में लिंक जोड़ दूंगा। अवार्ड ऑफ NTA नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप 2021। तो बेसिकली जब आप इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर जाते हैं तो केवल आपका एडमिशन नहीं होता बल्कि आपको एक स्कॉलरशिप मिलता है, उसका नाम है नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप का अमाउंट लगभग 3000 पर मंथ रहता है। इसके अतिरिक्त कंटिजेंसी ग्रांट, किताब खरीदने वगैरह के लिए अलग से मिलते हैं।
क्विक रिव्यू करते हैं बेसिकली रिजर्वेशन पॉलिसी पे। SC ST या OBC नॉन क्रीमी लेयर हैं, EWS हैं, PWD हैं, इन कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन रहता है 15% फॉर SC, 7.5% फॉर ST कैटेगरी। तो ये आप डिटेल देख सकते हैं बेसिकली रिजर्वेशन के लिए। अब हम डिस्कस करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड क्वालिफ़िकेशन। जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस एग्ज़ाम के लिए, तो ये हम वेरियस डिग्री प्रोग्राम में जाने के लिए क्या क्या होना चाहिए एनेक्सर 4th में मैं बताऊंगा। एक जनरल यदि मैं बताऊंगा कि क्या क्वालिफ़िकेशन है तो 10+2 होने चाहिए, और बेसिकली कितना मिनिमम मार्क है तो नॉट लेस दैन 50% मार्क इन एग्रीगेट फॉर जनरल, OBC, UPS, EWS कैटेगरी। ये क्राइटेरिया याद रखना। नॉट लेस दैन 40% मार्क इन एग्रीगेट फॉर SC ST थर्ड जेंडर PWD कैटेगरी। तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखना है इस, क्योंकि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क आपको पता होना चाहिए इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए। अब मैं एज लिमिट बता देता हूँ आपको। एज लिमिट के बारे में आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, तो कम से कम आपका उम्र 15 ईयर्स होनी चाहिए 31 अगस्त 2021 तक के टाइम पीरियड पे। नो रिलैक्सेशन इज एडमिसिबल रिगार्डिंग द मिनिमम एज लिमिट। अब हम देखते हैं रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में। तो कैंडिडेट को पास क्या क्या होना चाहिए पहले से सूचना स्टार्ट करने के पहले एप्लीकेशन फॉर्म को, तो बेसिकली आइडेंटिटी कार्ड होनी चाहिए, कोई भी गवर्नमेंट आइडेंटिटी डिटेल है, जैसे आधार नंबर है, इलेक्शन कार्ड है, पासपोर्ट है, राशन कार्ड नंबर है, बैंक अकाउंट नंबर है, पैन नंबर है, ये आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये कम्युनिकेशन के लिए मस्ट है, ये भी बता दिया। फ़ोटोग्राफ, लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ का स्कैन इमेज, सिग्नेचर का स्कैन इमेज, थंब इम्प्रेशन का स्कैन इमेज, JPG फॉर्मेट में, JPG फॉर्मेट में। साइज़ कितना होना चाहिए वो भी मेंशन है। बैंक अकाउंट डिटेल पेमेंट करने के लिए। अब जान लेते हैं कि फॉर्म में क्या क्या पूछे जाते हैं। कैंडिडेट का नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, ये बेसिकली स्कूल बोर्ड का एग्ज़ाम का सर्टिफिकेट है, ख़ास करके 10th का, तो उसके आधार पे होनी चाहिए, उसमें जो मेंशन है वही मेंशन करें। कैपिटल लेटर में होनी चाहिए। परफेक्ट डेट ऑफ बर्थ, खास करके 10th के सर्टिफिकेट है। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन या फिर इक्विवेलेंट बोर्ड सर्टिफिकेट में जो मेंशन है उसके आधार पे, और मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, ये खास करके ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है कम्युनिकेशन के लिए, ये सही से डले होने चाहिए। यदि OBC नॉन क्रीमी लेयर के कैंडिडेट हैं तो आपके पास में सेंट्रल लिस्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उनके फॉर्म, यहाँ से आप फॉर्म डाउनलोड करके ये तैयार करवा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे पूछा जाता है बेसिकली फॉर्म भरते समय में कि वहाँ आप अप्लाई कर रहे हैं तो क्या इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, इसका भी सर्टिफिकेट है, उसका भी प्रोफार्मा है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इनके वेबसाइट से मिल जाता है। यहाँ पे भी मैं नीचे में आपको बताऊँगा, PDF के लास्ट में आपको दिखाई देगा कि इसके फॉर्मेट कैसे होते हैं, उसका डिटेल। एक बात और आपको बता दूं कि एग्ज़ाम के दिन आपके पास में क्या होने चाहिए, ताकि अभी से ही उसको ध्यान में रखें। जब आप फॉर्म भरेंगे तब उस समय में आपको बाद में एडमिट कार्ड दिया जाएगा, उसका एक प्रिंट कॉपी चाहिए रहेगा। अभी जो आप अप्लाई कर रहे हैं फ़ोटो, उसी फ़ोटो का एक फ़ोटो निकाल के रखिए, वो बाद में उस समय में काम आता है। एनी वन ऑफ द ऑथराइज्ड गवर्नमेंट फ़ोटो ID होनी चाहिए, चाहे आधार कार्ड है, वोटर ID है, ड्राइविंग लाइसेंस है या पासपोर्ट है। यहाँ पे आप देखेंगे पेज नंबर 32 में लिस्ट ऑफ सिटीज़ फॉर एग्जामिनेशन सेंटर, कहाँ कहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर रख सकते हैं उसका कंप्लीट लिस्ट है डिफरेंट स्टेट के हिसाब से। तो इसको देख करके आप अपना एग्ज़ाम सेंटर फिलअप कर सकते हैं।
फॉर्म भरते समय आपको ज़रूरत पड़ेगा डोमिसाइल स्टेट यूटी का, तो नेम ऑफ द स्टेट, कोड नंबर, ये आपको ज़रूरत पड़ेगा, इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब ये महत्वपूर्ण जानकारी है, डिग्री प्रोग्राम फॉर एडमिशन थ्रू AIAA UG 2021। जैसे आप बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन ले सकते हैं, बीएससी हॉर्टिकल्चर में, बीएससी फॉरेस्ट्री साइंस में, बीएससी फॉरेस्ट्री ऑनर्स है, फिशरी साइंस है ये BFC, बैचलर डिग्री ऑन फिशरी साइंस, बीएससी कम्युनिटी साइंस है, फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स है, फिर बीएससी सेरीकल्चर, बीएससी सेरीकल्चर में एडमिशन ले सकते हैं। ये महत्वपूर्ण है, एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन 10+2 एग्जामिनेशन फॉर डिग्री प्रोग्राम। मान के चलिए आप बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं तो पीसीबी होना चाहिए, 12th में पीसीएमबी होना चाहिए, पीसीएम होना चाहिए, या फिर इंटर एग्रीकल्चर होना चाहिए। तो तभी आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, बीएससी ऑनर्स से एग्रीकल्चर कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि एग्ज़ाम में आप यही चूज कर सकते हैं, पीसीबी, पीसीएम, पीसीए, ABC। अब है बीएससी हॉर्टिकल्चर, तो बीएससी हॉर्टिकल्चर के लिए भी बिल्कुल उसी तरह है। ये इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, जैसे कि कोई स्टूडेंट है वो बीएससी बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करना चाहता है, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, तो वो बेसिकली एग्ज़ाम देगा पीसीएम या पीसीएमबी का स्टूडेंट है, ये होना चाहिए, और वो केवल पीसीएम में ही एग्ज़ाम दे सकता है। जो पीसीएम इधर पीसीएम फॉर्म अप्लाई करके भरेगा वही एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में जा सकता है। इसी तरह डेयरी टेक्नोलॉजी में, फूड टेक्नोलॉजी में और बायोटेक्नोलॉजी में, तो इनमें केवल इसमें तो खैर पीसीएम के साथ साथ पीसीबी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं बायोटेक में। आपको थोड़ा फॉर्म भरते समय ये भी ज़रूरत पड़ेगा, न्यूमेरिक कोड्स फॉर क्लास 12th स्कूल एजुकेशन बोर्ड और काउंसलिंग, अलग अलग बोर्ड का कोड है, इसकी ज़रूरत पड़ेगा। थोड़ा सा बात करते हैं AIAA UG एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या पूछे जाते हैं। तो बेसिकली इस तरह से विंडो खुलेगा, यहाँ पे आप देखेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन रहेगा, यहाँ पे पहले क्लिक करेंगे और डिटेल भरेंगे। डिटेल में क्या क्या होगा उसको जान लेते हैं। तो बेसिकली इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर फॉर एप्लीकेशन ऑनलाइन, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन बुलेटिन का डिटेल रहेगा, फी स्ट्रक्चर डिटेल रहेगा। उसके बाद आप आगे इस तरह से रीड करने के बाद आप जाते हैं, तो डिटेल पढ़ने के बाद ये सारा डिटेल रहेगा, यहाँ पे आपको टिक करना होगा। टिक करने के बाद में क्लिक हियर टू प्रोसीड का ऑप्शन रहेगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। फिर आपको इस तरह से चार्ट दिखाई देगा, पहले रजिस्ट्रेशन का, जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो एप्लीकेशन दिखाई देगा, फिर इमेज अपलोड का ऑप्शन आएगा, फिर पेमेंट का। तो ये 4 स्टेप में आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। पहले रजिस्ट्रेशन का क्या क्या डिटेल है वो जानते हैं। तो रजिस्ट्रेशन में आप देखेंगे क्या क्या डिटेल है, कैंडिडेट का नाम आएगा, फादर का नाम वो भी कैपिटल में, मदर का नाम कैपिटल में, डेट ऑफ बर्थ 10th के सर्टिफिकेट से डालिए, आइडेंटिटी कार्ड क्या है वो चूज़ कर लीजिए। उसके बाद में आइडेंटिटी कार्ड का लास्ट 4 डिजिट नंबर है पीछे साइड का, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। इसके अतिरिक्त फिर जेंडर चूज़ करेंगे, मेल या फीमेल है या ट्रांसजेंडर का ऑप्शन आएगा। ये मस्ट है, ईमेल आईडी यहाँ पे आप डालेंगे, और ये वेरी केयरफुली डालना है क्योंकि आपका सारा डिटेल इसी में ही आता है। फिर कंफर्मेशन देना है ईमेल आईडी को। मोबाइल नंबर ये भी बहुत ही केयरफुल होकर के डालना है क्योंकि इसी में एसएमएस आएगा, याद रखना है। इसके बाद एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी आप दे सकते हैं। आगे और क्या क्या डिटेल है, तो लैंडलाइन नंबर या मोबाइल नंबर, इसकी डिटेल आप दे सकते हैं, ये एक्स्ट्रा है, ऑप्शनल है। फिर है परमानेंट एड्रेस के बारे में। परमानेंट एड्रेस यहाँ पे आप देखेंगे, केवी लोकेलिटी चूज़ करना है, टाउन, सिटी, स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पिन कोड डालना है।
उसके बाद में यदि आपका एड्रेस सेम है तो इसको आप चूज कर सकते हैं, ताकि ये पूरा का पूरा जो डिटेल भरा था इन्फॉर्मेशन एड्रेस का वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाए। तो जनरली चूँकि अब ज़्यादातर डिटेल है ईमेल में आता है, इसलिए सारा का सारा डिटेल आप वही रख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा पासवर्ड रखने का, फिर पासवर्ड फिर से पुटअप करते हैं। अपने हिसाब से जो याद रख सकते हैं उसको ज़रूर डालें। यहाँ पे पासवर्ड को रिकॉल करने के लिए सिक्योरिटी क्वेश्चन दिया जाएगा, इसको भी ढंग से भरें, जिससे यदि पासवर्ड भूल जाते हैं तो इसका उपयोग करके आप पासवर्ड को फिर से वापस पा सकते हैं। आगे है यहाँ पे फॉर्म को भरने के पहले सिक्योरिटी पिन की ज़रूरत पड़ेगा। इंटर सिक्योरिटी पिन, ये जो डिटेल रहता है उसको यहाँ पे फिलअप कर देने हैं। फिर पर्टिकुलर्स चेक लिस्ट टू बी वेरीफाइड, तो नाम को चेक कर लीजिए, मोबाइल नंबर को, फादर नेम, ईमेल आईडी, मदर्स नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर। जब ये चेक कर लेते हैं ये सारा डिटेल तो यहाँ पे टिक कीजिए। टिक करने के बाद में यहाँ पे सबमिट कीजिए। जब आप सबमिट करते हैं तब उसके बाद में आपको आएगा, अब आपको ये डिटेल दिखाई देगा जहाँ पे कंफर्मेशन के लिए फिर से आपको पूछा जाएगा कंफर्म करने के लिए। तो आप यदि एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ से कीजिए, अदरवाइज आपको यहाँ से करना है, कंफर्म करना है डिटेल को। जैसे आप इसके ऊपर में क्लिक करते हैं तो फिर आपको आगे प्रोसेस हो पाएंगे। इस तरह से पहला प्रोसेसर रजिस्ट्रेशन का वो हो चुका है। अब एप्लीकेशन में क्या क्या किया है, तो पहला रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। एप्लीकेशन फॉर्म कुछ देखना है तो ये अभी नहीं हुआ, इमेज अपलोड नहीं हुए और फ़ी पे नहीं किया, तो यहाँ पे भी दिखाई देगा। साथ ही ये कंप्लीट हो गया है और 3 काम पेंडिंग है, ये भी यहाँ पे आपको मेंशन, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं इस टाइप से दिखाई देगा। एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो चुका होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मोबाइल में भी एप्लीकेशन नंबर आ चुका होता है। अब आगे बढ़ने के लिए प्रोसेस को यहाँ पे आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कैंडिडेट का नेम ऑटोमेटिक रहेगा, ये ऑटोमेटिक रहेगा, डेट ऑफ बर्थ है। इसके अतिरिक्त कितना उम्र हो रहा है, आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं, वो सारा डिटेल रहेगा। केवल आपको चूज करना है वो ये है, इंडियन नेशनलिटी है, डोमिसाइल ऑलरेडी रहेगा, कैटेगरी है, ये आपको भरना पड़ेगा कैटेगरी का। और इसके अतिरिक्त कि आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, डू यू बिलोंग टू प्रिविलेज्ड स्टेट, स्टेट के मैटर में पूछा जाएगा कि प्रिविलेज्ड स्टेट को या नो, नॉर्थ ईस्ट वगैरह जैसे, तो यहाँ पे आप नो पुट कर सकते हैं। पीडब्ल्यू में भी नो पुट कर सकते हैं यदि आप पीडब्ल्यूडी को बिलोंग नहीं करते। रेजिडेंस ग्रामीण जगह से हैं या शहर से, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भरना पड़ेगा। आगे और क्या डिटेल है, अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन में आएगा कि अप्लाई करना है AIUG एग्जामिनेशन के लिए, तो जनरली ये रहता है, बट पीजी का भी ऑप्शन मिल सकता है, लेकिन आपने शुरू में ही चूज़ किया था यूजी के लिए तो यही आएगा। मेजर सब्जेक्ट चूज करना होता है, यहाँ 12th में आपका क्या सब्जेक्ट था, मेजर सब्जेक्ट ग्रुप जो आपने पढ़ा है। तो जैसे यहाँ पे आप PCMB आप चूज करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी, तो फिर आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं सब्जेक्ट टू बी अटेम्प्टेड इन एग्जामिनेशन। तो आपको पूछा जाएगा कि आप सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या PCM, PCB या PCM। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो PCB के होते हैं और वो फिजिक्स से छोड़ के एग्रीकल्चर लेते हैं, वो उनको भी ऑप्शन दिखाई देने लग जाता है, वो भी इस तरह से PCB छोड़ करके ACB कर सकते हैं। मीडियम इंग्लिश में चाहते हैं या हिंदी में। उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर है, पहला चॉइस चूज़ कर लीजिए कौन सा स्टेट का, कौन सा जगह। दूसरा यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं सेम स्टेट में अलग अलग लोकेशन में भी आप चूज़ कर सकते हैं। 4 लोकेशन चूज़ कर सकते हैं ओवरऑल आप।
फिर पूछा जाएगा आपका एजुकेशनल डिटेल, जहाँ पे क्लास 10th में क्या आपका स्कोर है वो पहले भरना है। तो पासिंग स्टेटस क्या है, उसके बाद में क्लास 10th की बात कर रहे हैं या क्लास 12th की, ये बाद में ऐड होता चला जाएगा। फिर उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा आपका स्कूल कहाँ से है, अर्बन में है या फिर रूरल एरिया में, बोर्ड कौन सा था, पासिंग ईयर कब का है, ये 10th की बात चल रहा है। और फिर परसेंटेज पूछा जाएगा, टोटल मार्क कितना था और ऑप्टेन कितना हुआ, ऑप्टेन कितना हुआ, टोटल मार्क कितना था, परसेंट ऑटोमेटिकली वो ले लेगा। रोल नंबर क्या था और इंस्टीट्यूट नेम क्या था, इसके बारे में, इंस्टीट्यूट यानी कि एग्जैक्टली जो आप जहाँ से पढ़ाई किए हैं उस स्कूल का नाम, ये 10th का डिटेल है। इसके बाद में आपको पूछा जाएगा 12th का डिटेल। जैसे आप 12th के डिटेल में यही सारा, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको आएगा एपियरिंग है क्या इस साल के लिए, फिर पीसीएमबी है, पीसीबी है, शहर से है या गांव से है, बोर्ड कौन सा था, स्टेट बोर्ड था, सीबीएसई था, सिलेक्शन ईयर कौन सा है या पासिंग ईयर कौन सा है, रिजल्ट मोड क्या है। इसके अतिरिक्त क्या टोटल स्कोर आपके आए हैं और टोटल स्कोर क्या था, कितने आपको मिला, परसेंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। यदि आपका ग्रेड पॉइंट पे बनता है तो ग्रेड कौन सा है, फाइनल सीजीपीए कितना है, रोल नंबर क्या है और कौन सा आपका इंस्टीट्यूट है, स्कूल है, इसके बारे में, इंटर स्कूल कौन सा था, इसका डिटेल यहाँ पे भरा जाएगा। अब आपको देना है पेरेंट या गार्जियन का डिटेल। तो फादर या गार्जियन का क्वालिफिकेशन क्या है, यहाँ पे भी आपको इन जनरल भरना पड़ेगा। फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, सैलरीड हैं या फिर काम करते हैं, उनका एनुअल इनकम कितना है, मदर का क्वालिफिकेशन क्या है, मदर की ऑक्यूपेशन क्या है, वो हाउस वाइफ हैं और कुछ करते हैं, एनुअल इनकम क्या है, नॉट एप्लीकेबल है तो नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए। पर्टिकुलर्स चेक लिस्ट, यहाँ पे क्या क्या नाम आपको चेक करना है, फादर का नाम, माय नेम, कैटेगरी, एग्जामिनेशन सिटी, फिर से आपको चेक करना है। उसके बाद में आपको जो सिक्योरिटी पिन है ये उसको यहाँ भर देने हैं, यहाँ टिक करने हैं और सबमिट पे क्लिक कर देने हैं। क्लिक करते ही आपको पूछा जाएगा क्या एडिट करना है, तो यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आप कंफर्म कर दीजिए इसको क्लिक करके। इस तरह से आप 2 स्टेप भर चुके हैं, रजिस्ट्रेशन को, एप्लीकेशन को। अब आपको इमेज अपलोड करना है, ये आपका अब मेन स्टेप है। आप देखेंगे एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे रहेगा, डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड, तो आपको रेडी करना है आपका इमेज। यहाँ पे ऑप्शन आएगा क्या फॉर्मेट होने चाहिए, ऑलरेडी लिखा है। कई सारे एप्लीकेशन आते हैं ऑनलाइन में भी, साइज़ को रिसाइज करने के लिए, कम या ज़्यादा करने के लिए, ये याद रखना है। फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करना है, अपलोड करने चूज़ कीजिए यहाँ से और फिर अपलोड कर दीजिए। सिग्नेचर यहाँ से यहाँ पे चूज़ करिए फाइल को कंप्यूटर से और अपलोड कर दीजिए। थंब इम्प्रेशन चूज़ कीजिए और अपलोड कर दीजिए। उसके बाद में आपका फ़ोटो यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे आपका सिग्नेचर दिखाई देगा और फिर यहाँ पे आपका थंब इम्प्रेशन है वो दिखाई देगा। फिर यहाँ से आपको पूछा जाएगा वेरीफाई करने के लिए चेक लिस्ट को, फ़ोटो आपने सही से भरा, सिग्नेचर आपने सही से किया, थंब इम्प्रेशन सही से किया। जब ये तीनों सही हैं तो आप यहाँ पे चेक करिए और उसके बाद में यहाँ पे यदि एक बार देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, अदरवाइज़ आप सीधा पेमेंट पे जाइए जो कि लास्ट स्टेज है। यहाँ पे क्लिक करते ही आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा। अब पेमेंट के लिए इस तरह का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप देखेंगे आपका एप्लीकेशन नंबर है, कैटेगरी के हिसाब से आपका पेमेंट रहेगा, जितना भी पेमेंट रहेगा वो यहाँ पे आपको वैल्यू दिखाई देगा। उसके बाद आप चूज़ कर सकते हैं कि कैसे आप पेमेंट करना चाहते हैं, चाहे एसबीआई का गेटवे यूज़ कर रहे हैं या फिर एचडीएफसी का, इसको आप बेहतर चूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा, अदरवाइज़ आप इसको चूज़ कर सकते हैं। लेकिन यदि आप पेटीएम पेमेंट गेटवे से जाना चाहते हैं तो यहाँ को भी चूज़ कर सकते हैं। पेमेंट गेटवे कोई भी चूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है ये चूज़ करने के बाद, और यहाँ पे
पेमेंट के लिए प्रोसीड होना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपको आएगा पेमेंट करने का ऑप्शन और उसके बाद पेमेंट करते ही फॉर्म आपका भरा जाएगा। आपको फॉर्म आएगा उसको आपको डाउनलोड करके रख लेना चाहिए, प्रिंट कर लेना चाहिए। जब भी आप फिर से देखना चाहते हैं आपके फॉर्म को, एप्लीकेशन फॉर्म के स्टेटस को, तो nta.ac.in है, यहाँ पे आप जा कर के देख सकते हैं, या फिर icr.nta.ac.in पे जाके देख सकते हैं। समय पे आपको मॉक टेस्ट यहाँ पे दिया जाएगा इसी साइट पे। मॉक टेस्ट देने के लिए बेसिकली आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको लॉगिन पेज आएगा इस तरह का। जो आपका यूज़र नेम आपने क्रिएट किया था, पासवर्ड जो आपने सेट किया था उसको भरिए और फिर यहाँ पे हिट कीजिए, लॉगिन कीजिए, जिससे कि जैसे ही आप लॉगिन करते हैं वहाँ पे आपका फ़ोटो दिखाई देगा और फिर आगे आप प्रोसीड हो सकते हैं टेस्ट के लिए। टेस्ट के लिए इस तरह का प्लेस दिखाई देगा, ये सारा डिटेल रहेगा। इसको आपको ज़रूर जान लेना चाहिए कि इन सिंबल का क्या मतलब होता है। और फिर क्योंकि ये एग्ज़ाम के दिन में यही दिखाई देने वाला है, सेव या सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन रहेगा। यहाँ पे आपका मॉक टेस्ट तो हो चुका रहेगा, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम के पहले ये सारा डिटेल आप देख सकते हैं। इस टाइप का आपका आएगा विंडो एग्ज़ाम के दिन पे, तो ये दिखाई देगा इस तरह से। आपका नाम आएगा, नेट या किस एग्ज़ाम के लिए है, ICAR UG एग्ज़ाम के लिए, पेपर है। उसके बाद यहाँ पे ये सिंबल हैं, इसका मतलब है जिसको आंसर दिया, इसका मतलब है आंसर नहीं दिया, इसका मतलब है आपने छोड़ दिया है रिव्यू करने के लिए, इसका मतलब है जिसको अभी एक बार भी विजिट नहीं किया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है और यहाँ पे क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑप्शन 1 2 3 4 ऐसे रहेगा। जब भी आप बेसिकली आप जैसे इसको चूज कर लिया ये आंसर, तो यहाँ पे आप सेव एंड नेक्स्ट में जा कर के आगे बढ़ सकते हैं। यदि आपको स्केप करना है तो आप नेक्स्ट में जा सकते हैं, छोड़ना है तो, और डायरेक्टली आप इन पे भी क्लिक करके बेसिकली जंप कर सकते हैं अलग अलग एग्ज़ाम को। पहला अटेम्प्ट कर रहे हैं तो यहीं से ही चलना चाहिए। यहाँ पे लास्ट में आप देखेंगे कि डिफरेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उनका डिटेल है, रजिस्ट्रार का कॉन्टेक्ट नंबर है। ये आपको काउंसलिंग के टाइम में काम आएगा, जब काउंसलिंग के बाद आप वहाँ को अप्रोच करेंगे तब। इसके अतिरिक्त अप्लाई करने के पहले बहुत लोग बच्चों को कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगा, तो SC ST हैं वो बेसिकली इस सर्टिफिकेट का उपयोग कर सकते हैं और इसको बेसिकली वो भरवा सकते हैं जो उनका सर्टिफिकेट है, क्योंकि इसी की ज़रूरत पड़ेगा, इसके नंबर ही फॉर्म में अप्लाई करते समय ज़रूरत पड़ेगा। इसके अतिरिक्त जो OBC कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट को, उनको बेसिकली इस सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगा। वो इस सर्टिफिकेट को डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं सेंट्रल OBC सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए। ये सर्टिफिकेट है OBC के लिए, नॉन क्रीमी लेयर के लिए, तो इसको भी आप डाउनलोड करके रख सकते हैं। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, जो OBC कैटेगरी में आते हैं उनके लिए नॉन क्रीमी लेयर बेस पे सर्टिफिकेट तैयार करवाने के लिए। एक और महत्वपूर्ण जानकारी, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनके लिए इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। उन लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इस सर्टिफिकेट से सिग्नेचर करवाएंगे, जो भी अथॉरिटी होगा उनसे। तो ये सर्टिफिकेट डाउनलोड यहाँ से ही कर सकते हैं, प्रिंट करके आप इससे ही सील लगवा सकते हैं अथॉरिटी से। आई होप इस सारे डिस्कशन से, डिटेल से आपको कुछ समझ में आया होगा और ये आपको मदद ज़रूर करेगा आपके फॉर्म फिलअप में, आपके एग्ज़ामिनेशन में। यदि किसी तरह से कोई कन्फ्यूज़न होता है तो इन्होंने कॉल नंबर दिया है, कॉन्टेक्ट नंबर दिया है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये डिटेल है,
इसके अतिरिक्त यहाँ पे भी इनका हेल्प डेस्क नंबर दिया है, यहाँ पे आप इनको ईमेल कर सकते हैं। तो ये 2 जगह है कांटेक्ट करने का यदि किसी भी तरह से कोई कन्फ्यूज़न है तो। बाकी यदि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो जो भी नीडी फ्रेंड है उन तक भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनको एक गो थ्रू हो जाए, उनको एक रिव्यू हो जाए फॉर्म भरने के पहले और उनको ये यूज़फुल हो। थैंक यू वेरी मच।